तो दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसी प्रो साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बताऊंगी ना, जो अगर आप सही से सुन लिए, समझ लिए और उसको अप्लाई किए तो रुलाने वाला पार्टनर अब खुद रोएगा। ये चीज़ सच हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए और फिर इसको अप्लाई करना। फिर जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। जो पार्टनर अभी तक आपको रुला रहा है, तड़पा रहा है, तरसा रहा है, इग्नोर कर रहा है, सही से आपके साथ पेश नहीं आ रहा है, वही पार्टनर खुद रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने आएगा, आपके पास आएगा, रिक्वेस्ट करेगा, माफ़ी मांगेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन वही बात है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर इसको अच्छे से अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ सकते तो आप आशा भी नहीं कर सकते कि सामने वाला आपकी वैल्यू समझेंगे या फिर आपको वैल्यू करेंगे। और लव रिलेशनशिप में आने के बाद अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको रुला रहा है, तड़पा रहा है, तरसा रहा है, तो यहाँ पे आप पहले ठहरो और खुद में झांक के देखो कि आप क्या सच में अपना वैल्यू समझ गए हो। क्या आपको सच में अपनी वैल्यू पता है? क्या आप सच में अपने आप को डिसवैल्यू नहीं कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? और आपका उत्तर जो आएगा ना, देख के आप खुद हैरान हो जाओगे। आपको आएगा यही उत्तर कि हाँ, मुझे अपनी वैल्यू नहीं पता है, मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा चुका हूँ। यही आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों खोट कमी जो भी ढूंढना है ना, पार्टनर में ढूंढने से पहले सबसे पहले खुद में ढूंढना चाहिए। क्या मैं उसको इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया हूँ कि वो मेरे सर पे चढ़ के नाचे? तो आप खुद ही उसको इतना ज़्यादा मौका दिए हो। आप खुद सोचो ना, कोई सड़क चलते इंसान, कोई आपका नॉर्मल सा फ्रेंड या फिर आपका कोई कलीग, क्या आपको इतना ज़्यादा दुख दे सकता है, आपको तरसा सकता है, आपके सर पे चढ़ के नाच सकता है? नहीं ना, क्योंकि आप उनको वो हक नहीं दिए हो, वो मौका नहीं दिए हो। लेकिन आप अपने पार्टनर को क्या करते हो, भगवान बना लेते हो। उसको सच में आप खुद ही अपने सर पे चढ़ा के बोल दो कि आप तांडव करो, तो वो करते हैं। दोस्तों आप खुद ही ये मौका देते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपनी वैल्यू समझना है। आपको अपने पार्टनर को अपने सर से उतारना है, उतार के फेंकना है। आपको अपनी वैल्यू को खुद भी रियलाइज करना है और सामने वालों को भी रियलाइज करवाना है। लेकिन सामने वालों को तभी रियलाइज करवा सकते हो जब आप खुद ये चीज़ रियलाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये हुई आपकी फर्स्ट पॉइंट कि पहले आप रोक के खुद में झांक के देखो कि आपने उसको किस तरह से सर पे चढ़ा के रखे हो। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। उसके पीछे भागना, रोना, गिड़गिड़ाना, उसके सामने प्यार का माफ़ी मांगना, ये सब कुछ आपको बंद करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ करके कभी भी आप अपने पार्टनर को तड़पा नहीं सकते, तरसा नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों जो पार्टनर आपको रुला रहा है, तड़पा रहा है, जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट आप में से कम हो गया है। और जहाँ पे इंटरेस्ट कम हो गया है, वहाँ पे अगर आप ये सब चीज़ करोगे, उसके सामने प्यार का भीख मांगोगे, उसके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे, पछताओगे, तड़पाओगे, तो फिर क्या होगा, पार्टनर को इरिटेशन होगा। क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले ही ख़त्म हो गया है, अब फिर उसको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी सामने वाले के पीछे नहीं भागना है जब वो इग्नोर कर रहे हैं। सामने वाले के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, शिकायतें नहीं करनी है। खुद को संभालना है, खुद को कंट्रोल करना है। अगर आप सामने वाले के पीछे पागलों की तरह पड़े रहोगे तो वो एक दिन आपको लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल के चले ही जाएंगे। ठीक है, तो आप तो ऐसा नहीं चाहते हो ना। आप चाहते हो कि वो तड़पेंगे, वो रोएंगे, वो आपको जितना रुलाए हैं सब कुछ आप उसको रिटर्न देना चाहते हो। तो आपको रुकने की आवश्यकता है, आपको थम जाने की आवश्यकता है, आपको उसकी औकात समझा देने का आवश्यकता है। इसलिए आप क्या करोगे, आपको उसके पीछे नहीं भागना है, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उसको कॉल नहीं करना है, उसको मैसेज नहीं करना है, कोई रोने वाला स्टेटस नहीं डालना है, कोई सैड वाला डीपी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, अब लास्ट पॉइंट है, एकदम अंतिम पॉइंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह है दोस्तों, आपको खुश रहना है और ये खुशी आपको दिखाना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, सिर्फ
दिखाना नहीं है, सच में आपको खुश रहना है। क्योंकि दोस्तों आपको अपने आप को ये समझाना है कि आपकी लाइफ का मालिक वो नहीं है। वो 2 दिन हुआ आया और आपके लाइफ का मालिक बन गया। अब वो चाहे तो आपको हंसाए, वो चाहे तो आपको रुलाए, वो चाहे तो आपको दुखी कर दे, वो चाहे तो आपको सुखी कर दे। तो अपने रिमोट कंट्रोल आप उसके हाथ में दे के रखे हो, जैसा चाहे। जैसे हमारे हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल हो तो टीवी का कोई भी चैनल हम चला सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो वैसे आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल वो लेके रखा है और वो जैसे मर्जी आपको वैसे नचा रहा है। तो इस चीज़ को आपको स्टॉप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत जल्दी ज़रूरत है। इसलिए आप क्या करो, अपने आप को खुश रखो और खुशी का दिखावा नहीं, सच में खुश रखो अपने आप को। और आप ये चीज़ दिखाओ कि तुम मेरा पार्टनर हो, तुम्हारा एक जगह है, तुम मेरे पार्टनर की जगह में ही रहोगे, तुम मेरे सर पे नहीं चढ़ के नाचोगे और तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलने वाला या फिर मैं नहीं चलने वाली। तुम अगर मेरे से बात नहीं कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं देवदास बन जाऊंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम बात नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मेरी ज़िंदगी मुझे खुशी से जीना है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी 2 दिन का ही है। कुछ दिन बाद देखो, कुछ दिन पहले आप कितने छोटे छोटे बच्चे थे, अभी देखो आप बड़े हो गए हो। अभी कुछ दिन बाद आपको रियलाइज़ होगा अरे कहाँ से जवानी भी निकल के हम तो बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आंखों के सामने से ना फट से ज़िंदगी निकल जाता है। हमें लगता अब तो बहुत साल है, हम जिएंगे ये वो, लेकिन वो चला जाता है। तो एक एक पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करो, अपने लाइफ में खुश रहो। पार्टनर को पार्टनर की जगह में रखो, उसको एकदम यूनिवर्स मत बना लो, उसको एकदम से भगवान मत बना लो कि वो जैसे चाहे वैसे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद सोचो, जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे आप कितना इंडिविजुअल थे, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, कितना आपके अंदर एक सक्सेसफुल होने का चाहत था, पैशन था। वो सब कुछ कहाँ मर गया? ये पार्टनर के चक्कर में आप जो थे वो आप हो ही नहीं, वो चीज़ खत्म ही हो गया है। तो वही चीज़ आपको फिर से वापस लाना है, क्योंकि आपकी वही वाली चीज़ों को देख के ही आपका पार्टनर आपके ऊपर अट्रैक्ट हुए थे। लेकिन वो सारी चीज़ें अभी आप गवा के बैठे हो पार्टनर के चक्कर में, पार्टनर के पीछे। तो वही सारी चीज़ आपको रिटर्न में लाना है। आपको फिर एक इंडिविजुअल, फिर एक एम्बिशियस, फिर एक बहुत अच्छा इंसान बन के दिखाना है, जिसकी लाइफ के कंट्रोल पावर उसके खुद के हाथ में है, किसी दूसरों के हाथ में नहीं है। जब किसी दूसरों के हाथ में आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल रहेगा ना, तब आप उसका गुलाम होगे। ठीक है, तो कोई भी किसी गुलाम को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको बादशाह बनना है, गुलाम नहीं। और आपको किसी को गुलाम भी नहीं बनाना है और ना तो खुद बनना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस चीज़ को फॉलो करो, अपने आप को बादशाह बनाओ, अपने आप में वही वाला ऊर्जा, वही वाला एनर्जी, वही वाला जोश वापस ले आओ जो पहले था। जिंदगी को एंजॉय करो, मज़े में जियो। पार्टनर अपने आप आएगा, आपके पीछे रोएगा, तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा कि प्लीज़ माफ़ कर दो, अब हमसे ये गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, आप वीडियो देख लेते हो, 1-2 दिन आप बहुत इमोशंस, बहुत मोटिवेशन से भर जाते हो, फिर आप 3 दिन के दिन आके फिर से कमेंट करते हो मैडम कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे 2 दिन में नहीं होता है। आपको सच में ये चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। और अगर आपको मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात करना है तो कॉल मी फॉर से या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर पेड कॉलिंग बुक करके भी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।